कहते हैं कि शिक्षा विकास की सीढ़ी है और जहां का किसान शिक्षित है तो वह अपनी आय को बड़ी आसानी से दोगुना कर सकता है। वहीं अब बुंदेलखंड का किसान अब अनूठे प्रयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का एक ऐसा ही किसान है जो गौमूत्र से खेती करता है, हरी सब्जियों की अच्छी पैदावार करता है, खेत में फास्फोरस की कमी को बेसन के घोल से दूर करता है और फसलों में लगने वाले कीटाणुओं को भगाने के लिए कीटनाशक दवा की जगह पर नीम के तेल का इस्तेमाल करता है। किसान धर्मेंद्र नामदेव का कहना है कि गौमूत्र से फसल की अच्छी पैदावार हो रही है, फास्फोरस की कमी बेसन से दूर कर रहा है और उससे उत्पादन क्षमता भी बढ़ रही है। ये अनूठा प्रयोग पिछले 6 साल से करते आ रहा है और काफ़ी काम कर रहा है। किसान धर्मेंद्र नामदेव झांसी के चिरगांव देहात के रहने वाले हैं। वो पिछले 6 साल से गौमूत्र से खेती कर रहे हैं। उनका कहना है कि गौमूत्र और जैविक खाद के उपयोग से अच्छी पैदावार हुई है। उन्होंने अभी तक दलहन, तिलहन और गुदेदार फसल जैसे खीरा, टमाटर, भिंडी, बैगन आदि की अच्छी और स्वादिष्ट पैदावार की है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग उनके खेत पर आ रहे हैं और उनके कार्य की सराहना करते हैं। बुंदेलखंड में एक किसान ऐसे भी हैं जो गौमूत्र से खेती कर रहे हैं और जिनकी खेती की चर्चाएं दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुकी हैं। और इस समय हम लोग झांसी के चिरगांव के देहात में मौजूद हैं धर्मेंद्र नामदेव जी के साथ में, जो एक किसान हैं और ये गौमूत्र से खेती कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, हम जानना चाहेंगे गौमूत्र से खेती करने का ये जो आपका सिलसिला है, ये कब से शुरू हुआ है? गौमूत्र से खेती करने का हमारा सिलसिला 2017 से शुरू हुआ है और सर्वप्रथम हमने चने के में इसका प्रैक्टिकल किया था। हमने चने में पानी के साथ गौमूत्र लगा, पलेवा करते समय पानी के साथ गौमूत्र लगाते हैं और फिर हमने चने की बुआई कर दी थी और हमारी चना की फसल बाकी केमिकल के मुकाबले थोड़ी सी कम, लेकिन चूंकि लागत कुछ नहीं हुई थी, ना हमने कीटनाशक का इस्तेमाल किया और ना ही कोई केमिकल का इस्तेमाल किया। अभी तक कितनी फसलें पैदा कर चुके हैं गौमूत्र से? हम गेहूं में हमारी गौमूत्र से पैदावार कम है और धान की पैदावार कम है। दलहन तिलहन की हम लगभग सारी फसलें ले चुके हैं और सब्जियों में हमने बैंगन, टमाटर, खीरा, भिंडी, लौकी, तोरई की हम पैदावार ले चुके हैं। अच्छा, अपनी फसल को कीटनाशक से बचाने के लिए क्या क्या उपयोग करते हैं? कीटनाशक से बचाने के लिए हम जो सब्जी है सब्जी की फसलों में या चने में हम 15 लीटर गौमूत्र में 100 ml नीम का तेल का छिड़काव फसलों पर कराते हैं। अच्छा, उससे लागत कितनी पड़ती है? आपके जो प्रयोग किया है आपने गौमूत्र का, उसमें जो रासायनिक खाद है उसमें और गौमूत्र के छिड़काव में कितना फर्क पड़ता है? हमने लागत के रूप में 1 बीघा में 45 लीटर गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं और छिड़काव करते समय हम 15 लीटर में 100 ml नीम का तेल का इस्तेमाल करते हैं। और जो सब्जियां हैं उसमें हम एक चीज़ और डालते हैं, चने का 10 ग्राम आटा आधा लीटर पानी में घोलते हैं और उसको पौधों की जड़ों में डाल देते हैं। बस यही हमारी लागत है। और ये सिलसिला कब से लगातार जारी है? ये सिलसिला 2016-17 से लगातार जारी है और सब्जियों का हम 2 साल से उत्पादन कर रहे हैं। सब्जियों का तो इसमें स्वादिष्ट में कितना फर्क है? हमारी जो जितनी भी सब्जियों की और दलहन की पैदावार होती है वो बेहद स्वादिष्ट है और कई प्रसिद्ध लोगों ने हम चीज़ को खाया तो उन्होंने कहा है बेहद स्वादिष्ट है। उनमें माननीय वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी भी हैं और रानी सवाई कृष्ण यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर कुलपति जी भी हैं। तमाम लोग देखने आए हैं। तो ये थे हमारे साथ में धर्मेंद्र नामदेव जी, जिन्होंने गौमूत्र से फसल पैदा की और इनका दावा है कि बिना लागत के, कम लागत के अच्छी फसल कैसे पैदा हो और किसान अपनी आय कैसे झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ। पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ।
जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए। बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड।